Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is निखिल वर्मा and I am a owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में एस वाई बी कॉम सेम 3 के बुक इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपको सेम 3 की बुक परचेस करनी है तो आप कौन से एडिशन के और कौन से सब्जेक्ट की बुक परचेस करना चाहते हो उसकी नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जैसे आपने एफ वाई फर्स्ट ईयर में आपने जैसे सेम 1 और 2 कंप्लीट किया है, उनमें आपके 7 सब्जेक्ट थे, वैसे ही सेम 3 में भी आपके 7 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट न्यू ही है और कुछ सब्जेक्ट ओल्ड ही है जो आपको वापस से रीड करने होंगे, पर कॉन्टेक्ट अलग होगा, कंसेप्ट अलग होगा। ओके, तो फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट आपको देखने से ही पता चल जाता होगा कि ये पूरे के पूरा थियोरिकल है। ओके, फिर आपका न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे आता है रिलेटेड टैक्सेशन 1, जो आपको सेम 3 में दिखेगा। इसके बुक आपको 2023-24 के न्यू एडिशन परचेस करनी होगी क्योंकि टैक्सेशन का कोर्स चेंज हुआ है उसके लिए। बाकी सब बुक वैसे के वैसे ही है, टैक्सेशन का बुक चेंज हुई है तो आपको न्यू एडिशन परचेस करनी होगी। ओके, और हम थोड़ी सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें आपको ओल्ड कोर्स के प्रमाण आपको यहाँ पे टैक्स फाइंड करना होता है 5 हेड ऑफ इनकम के सोर्स से। अब न्यू एडिशन की बुक आती है, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर था सैलरी का वो चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से आपके न्यू बुक आने वाली है। 2023 और 24 की ही परचेस करना, उससे जूने दे तो आप परचेस मत करना। वो अब कोर्स चेंज हो गया है तो अब क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं थर्ड बुक है कॉमर्शियल कम्युनिकेशन 3, सीसी कहा जाता है, जैसे हमने सेम 1 और सेम 2 में पढ़ा है वैसे ही। फिर आगे स्टेटिस्टिक 3, ये भी प्रैक्टिकल और थियोरी सब्जेक्ट बेस्ड है। अब आगे देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1, ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंट में आपको कोई भी पर्टिकुलर यूनिट होगी उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि पर कॉस्ट उस पर कितना खर्च हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे बाइसिकल की हमारी शॉप है, हम वो शॉप में कुछ सब एक्सपेंसेस, अपना प्रॉफिट, अपना जो भी एक्सपेंस हुआ है उसके रिलेटेड सब ऐड करेंगे और कितनी कॉस्ट मिलेगी और कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी कि एक साइकिल बनाने में हमारा कितनी कॉस्ट लगी है। तो वो हमें यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइंड करना है, जो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड है। अब है हमारा सब्जेक्ट नंबर 6, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आईएफएस। ये सब्जेक्ट पूरी बीकॉम के हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, आईएफएस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आपको इंडियन फाइनेंशियल के रिलेटेड सबके सब इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट में दी गई है। शेयर बाजार से लेके एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो वो सब इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दी गई है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन द बीकॉम हिस्ट्री। बीकॉम में सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आपको सेम 3 में दिया गया है। और लास्ट हमारा कॉरपोरेट अकाउंट, जो प्रैक्टिकली है मेनली उसमें, परंतु थियोरी भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, तो थोड़ी थियोरी तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब देखते हैं 7 सब्जेक्ट में कौन से में थियोरी है। इकोनॉमिक्स में पूरे के पूरी थियोरी। टैक्सेशन 1 में मेनली हमारे सब इंफॉर्मेशन, टैक्सेशन 1 में आपको इन्फॉर्मेशन ही दी जाएगी कि इस 5 हेड ऑफ इनकम कैसे फाइंड की जाती है। तो उसमें थियोरी भी है 5 हेड ऑफ इनकम की, और 5 हेड ऑफ इनकम के प्रैक्टिकल सम भी है। अगर अब सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको 5 हेड ऑफ इनकम चेंज हुई होगी अगर टैक्सेशन में, तो आपको अलग रीते स्टडी करनी होगी। जब वो न्यू एडिशन की बुक आएगी तब उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ओके, अब देखते हैं आगे सब्जेक्ट नंबर 3, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, जिसको सीसी कहा जाता है। सो इजी सब्जेक्ट है बीकॉम में, सबसे इजी में इजी सब्जेक्ट सीसी है। आगे देखते हैं स्टेटिस्टिक। यहाँ पे आपका स्टेटिस्टिक थोड़ा 11th और 12th पे बेस्ड होने वाला है, जिसमें आपको लिमिट और कुछ भी लिमिट मेनली सब्जेक्ट है। फिर आपका नेगोटियम बाइनोमियल संभावना वो भी इसमें कवर हो जाती है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग एकदम इजी में इजी सब्जेक्ट है अगर आपको कॉस्ट फाइंड करना आ गई तो। अगर हम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियोस बनाएंगे, उसमें आप पहला वीडियो देखोगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कितना इजी सब्जेक्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसकी मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी कि ये सब्जेक्ट बीकॉम हिस्ट्री में सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। बहुत टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं और ये सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है। आगे देखते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 7, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग वैसे तो इजी सब्जेक्ट है, परंतु कुछ सम वैसे हैं जो आपको हार्ड पड़ सकते हैं, जो हम प्रैक्टिकल वीडियोस जब बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बुक 2020 के बाद के एडिशन परचेस करना, जिसमें आपको लेटेस्ट एग्जामिनेशन या तो फिर जो भी कुछ सम इसके पहले होंगे वो आपको छूट जाएंगे, वो आपकी बुक में प्रिंटेड नहीं होंगे। 2020 के बाद की आप परचेस करते हो को आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता है। स्टैटिस्टिक की बुक आपको 2019 के बाद की ही परचेस करनी पड़ेगी, 1920 के बाद की, क्योंकि उसमें कॉस्ट उस समय पे चेंज हुआ था। तो आपको स्टैटिस्टिक पर्टिकुलर याद रखना है 2020 के बाद की, और टैक्सेशन की न्यू एडिशन की बुक परचेस करनी होगी। बाकी सब बुक आपको 2020 के अब की चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।